हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्वागत है आपका। और क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी में जो कविता आपके सिलेबस में रखा गया है, उनमें से काफ़ी सारी कविताओं को मैंने करा दिया है और उसके अर्थ को समझा दिया। आप अगर चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी का जो प्लेलिस्ट है, उसमें जा कर के आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज एक और नई कविता के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, जिस कविता का शीर्षक है नींव रखने वालों का गीत। नींव रखने वालों का गीत कविता चार सप्तक कवि गिरिजा कुमार माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। चार सप्तक कवियों में से एक जो कवि हैं वो गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। गिरिजा कुमार माथुर जी हिंदी के नई कविता और प्रयोगवादी कविता के युग के कवि हैं, जिन्होंने अपने कविताओं में, अपनी रचनाओं में नए-नए वस्तुओं का, नए-नए विषय वस्तुओं का क्या किया है, प्रयोग किया है। तो ठीक उसी तरह से यह भी कविता प्रयोगवादी कविता है, जिसमें कवि गिरिजा कुमार माथुर जी ने हमारे जीवन में कोई भी इंसान का जो जीवन जो बाहर से काफ़ी सफल दिखता है, किसी भी इंसान का जो सफलता है वो बाहर से तो दिखता है, किंतु उस सफलता के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का हाथ होता है। यानी कि आज जो जिस तरह से अगर आप अपने आस-पास जो मकान देखते हैं, सुंदर-सुंदर मकान देखते हैं, जिनमें मार्बलें लगी होती है, वो मार्बल और वो मकान, कई-कई मंजिला मकान जो टिका हुआ है, कहीं न कहीं उसके नींव के ऊपर टिका हुआ है। उसका नींव जो ज़मीन के अंदर है, जो हमें नहीं दिख रहा, वो नींव ही सबसे मजबूत है, तभी वो खूबसूरत सा मकान हमें ऊपर से दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी किसी व्यक्ति का सफलता जो है ऊपर से तो दिखता है, परंतु उसके पीछे का कठिन परिश्रम, उसके पीछे का अपने नींदों को त्याग देने वाली जो मेहनत है, वो हमें नहीं दिखता। सफल लोग तो हमें दिखते हैं, उनकी सफलता हमें दिखती है, परंतु उन्होंने अपने जीवन में जिस त्याग की भावना का मतलब अनुसरण किया है, उन्होंने जिस कठिन परिश्रम का अनुसरण किया है, उन्होंने अपने जीवन में त्याग, भावना, परिश्रम, मेहनत, लगन का जो मतलब वो बीज बोया है, उन वो सब हमें कभी नहीं दिखता। उनकी सफलता ज़रूर दिखती है। तो इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखकर गिरिजा कुमार माथुर जी ने यह कविता को लिखा है। इसके अतिरिक्त नींव रखने वालों का गीत को इसके अंदर कवि ने मेहनतकश मज़दूरों, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और जिनकी बदौलत हमें स्वतंत्रता मिली और आज हम आज़ाद भारत में साँस ले रहे हैं। ये सब उन्होंने ही हमारे लिए नींव रखा, तब आज हम लोग उसका उपभोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कविता का बैकग्राउंड आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हम लोग मेहनतकश मज़दूर, स्वतंत्रता सेनानी, हमारे वैज्ञानिक जो दिनों रात दिन जो है वो अपने रिसर्च पे लगे होते हैं। उनके जो खोज से नई-नई उम्मीदों का जन्म होता है। उनका जो खोज है, उनकी जो मेहनत है, वो हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए नींव रखने का काम करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस कविता का पृष्ठभूमि समझ में आ गया होगा। चलिए पहले कवि परिचय को देखेंगे, उसके बाद हम लोग कविता के अर्थ को समझेंगे। कवि परिचय में गिरिजा कुमार माथुर जी जो हैं, वो गिरिजा कुमार माथुर जी तार सप्तक कवि हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में अशोकनगर में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल क्लास फैमिली में। पिता का नाम देवीचरण था। माथुर स्कूल देवीचरण माथुर था। स्कूल के अध्यापक थे। उनका पिता जो है, उनका नाम जो था देवीचरण माथुर और वो क्या थे? स्कूल में अध्यापक थे। ठीक है? देखिए आगे। उनका उनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी, वो भी पढ़ी लिखी महिला थी, यानी कि पिता और माता दोनों ही मतलब शिक्षित थे, दोनों ही पढ़े लिखे थे। कवि माथुर के घर में शिक्षा का सुसंस्कृत वातावरण था। अब आप सोचिए, जिनके माता पिता ही शिक्षित हैं, तो उनके घर में शिक्षा का तो महत्व को समझा जाएगा और शिक्षा का एक वातावरण रहेगा। इनके पिता स्वयं दोहा और सवैया लिखते थे। दोहा और सवैया में कविता को लिखते थे। कविताओं का लिखने का जो रचनात्मक तरीका है, उसमें दोहा है और सवैया होता है, तो उन्हीं को लिखते थे।
काव्य और संगीत के प्रति प्रेम माथुर जी को पैतृक संस्कार के रूप में प्राप्त हुआ। यानी कि काव्य के प्रति, हिंदी साहित्य के प्रति उनका जो प्रेम था माथुर जी का, गिरजा कुमार माथुर जी का, उन्हें पिता से पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुआ। पैतृक संपत्ति वो जो पुश्तैनी होता है ना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो उसी रूप में क्या हुआ, प्राप्त हुआ। आइए आगे देखते हैं। उन्होंने सन 1938 में लखनऊ में अंग्रेजी में एमए किया। लखनऊ में क्या किया, अंग्रेजी में एमए किया। तदुपरांत यानी कि उसके बाद एलएलबी किया। फिर दिल्ली में शकुंत माथुर से विवाह किया। दिल्ली में उनका विवाह किससे हो गया, शकुंत माथुर से। शकुंत माथुर खुले विचारों वाली कवयित्री थी। यहां पर एक चीज और देखिए कि शकुंत माथुर जो थी वो खुले विचारों वाली कवयित्री थी। खुले विचार कहने का तात्पर्य है मतलब वो किसी भी तरह का संकोच नहीं करती थी। यहां तक कि पिता भी शिक्षित, माता भी शिक्षित, माथुर जी को पैतृक संपत्ति के रूप में संगीत और साहित्य का ज्ञान प्राप्त हुआ, और यहाँ तक उनके जीवन में जो पत्नी का आगमन हुआ, वो पत्नी भी साहित्य में रुचि रखने वाली कवयित्री थी। माथुर जी का कृतित्व में रूप, रस, मूर्त, मांसल अनुभूति, स्वास्थ्य, सुंदर रूप, सामाजिक वैषम्य और पीड़ा, ये सब कुछ उनका जो रचना है उसका विषय वस्तु रहा है। उनकी प्रमुख रचनाएं देखिए क्या क्या रही है। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, जन्म कैद, मुझे अभी और कहना है, छाया मत छूना, ये सभी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हम लोग जो कविता पढ़ रहे हैं, नींव रखने वालों की गीत, वह किस रचना से लिया गया, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे, वह उनके धूप के धान नामक रचना से लिया गया। धूप के धान ये रचना, ठीक है। 10 जनवरी 1994 को नई दिल्ली में उनका क्या हुआ, निधन हुआ। यानी कि 10 जनवरी 1994 को गिरजा कुमार माथुर जी ने इस संसार को अलविदा कह दिया। तो चलिए, कविता की पृष्ठभूमि तो मैंने आपको पहले ही समझा दी है, और अब इस कविता को शुरू करेंगे। इस कविता में हम लोग देखेंगे कि मानव जो सफल दिखता है, तो उसकी सफलता के पीछे कहीं न कहीं किसी पर्दे के पीछे जो है, उसकी सफलता के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का हाथ होता है। जैसे हर किसी के सफलता के पीछे उनके माता-पिता, उनके बड़े भाई, उनके शिक्षकों का योगदान होता है, जो हमें नहीं दिखता। एक घर जो है जिस तरह से खड़ा रहता है, सुंदर मकान, उसका नींव नहीं दिखता, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति की सफलता में जिनका हाथ है वो हमें नहीं दिखते, परंतु व्यक्ति की सफलता हमें दिखती है। तो आज हम लोग इस आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे हमारे पूर्वजों ने कई बलिदान दिए हैं। उनके बलिदान, वैज्ञानिकों ने कई अनुसंधान किए, उन सभी के बदौलत आज हमारी नींव इतनी मजबूत है। जैसे आप देखिए, हमारे पूर्वज, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी जी, हमारे परमाणु के जनक होमी जहांगीर भाभा ने आज अपनी मेहनत और रिसर्च के बल पर हमें, हमारे देश को परमाणु संपन्न देश बनाया। तब जाकर के आज हमारी नींव मजबूत हुई है। कोई भी दुश्मन देश हमारी तरफ आंख उठाने की तो हिम्मत दिखाता ही है, परंतु परमाणु संपन्न होने के कारण वो हमसे युद्ध करने में कहीं न कहीं कतराता है। तो कहीं न कहीं हमारी नींव को मजबूत करने में जिनका हाथ है, उनका आज गुणगान होगा, उनकी गीत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। कहते हैं कवि, माथे पर ना रखो हाथ, जरा कुछ और तपने दो। माथे पर ना रखो हाथ, जरा कुछ और तपने दो। आंखों में न पलकों को उतारो, रात श्रमजा नींद के अंकुर पनपने दो। आइए इसका अर्थ समझते हैं। कवि यहाँ पर उन मेहनतकश लोगों के बारे में कहते हैं जो किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के इस संसार में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब जिनका जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य है, कोई बड़ा उनका मंजिल है जहां पर वो पहुंचना चाहते हैं, उनके बारे में कवि कह रहे हैं कि माथे पर हाथ ना रखो। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो बड़े लक्ष्य को लेकर आगे निकलते हैं, परंतु बीच-बीच में वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनके लिए कहते हैं कि माथे माथे पर हाथ रखना, यानी कि ये एक तरह का चिंता होने का प्रतीक है कि चिंतित क्यों हो रहे हो? माथे पर न रखो हाथ, जरा कुछ और तपने दो, अर्थात अभी और मेहनत करो। उन लोगों को कवि प्रेरित कर रहे हैं कि अभी से तुम क्यों थक गए? माथे पर हाथ रख के बैठे हो, ऐसे चिंतित भावना में, चिंतित मुद्रा में आप बैठे हुए हैं।
जरा कुछ और तपने दो, अभी और मेहनत करो, बहुत तुम मेहनत कर रहे हो परंतु अभी और मेहनत करो, जरा कुछ और तपने दो का तात्पर्य है कि अभी और मेहनत करो। कवि उन मेहनतकश लोगों को कहते हैं जो अपने जीवन में एक बड़ी मंजिल, बड़े लक्ष्य को लेकर के पूरा करने के लिए निकले हुए। आंखों में न पलकों को उतारो, आंखों में पलकों को यानी कि आंखों में नींद आ जाए, तुम ऐसी कल्पना भी मत करो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, तुम्हें जीवन में बहुत बड़े मुकाम को हासिल करना है। तो आंखों में ना पलकों को उतारो, तुम्हारी आंखों में नींद ना आए, तुम्हारी जो पलकें हैं वो आंखों में ना उतरे। रात श्रमजा नींद के अंकुर पर अपने दो। हाँ, नींद आए परंतु कैसी नींद आए? श्रमजा, श्रमजा यानी श्रम से उत्पन्न। तुम जिस लगन से मेहनत कर रहे हो, कठिन परिश्रम कर रहे हो, उसके श्रम से, उसके थकान से तुम्हारे आंखों में नींद भी पूरी गहरी नींद ना आए। नींद के अंकुर, अंकुर यानी कि अंकुर वो जो किसी पौधा का जो है अभी शुरुआती स्टेज होता है, शुरुआती दौर होता है। तो उसी तरह से नींद भी गहरी नींद ना आए, क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा है, आपकी मंजिल बहुत ऊँची है। इसलिए आपकी आँखों में गहरी नींद नहीं होनी चाहिए, हल्की नींद होनी चाहिए। वो भी कैसी नींद? श्रम से, मेहनत से, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसके थकान से उत्पन्न हुई नींद हो। आँखों में ना पलकों को उतारो, आँखों में ये नहीं, जो लोग जिन लोगों का जो टारगेट बड़ा होता है, जो लोग बड़ी मंजिल को लेके निकलते हैं, वो ऐसे ही नहीं सोते हैं। वो उनको जब तब नींद नहीं आती है। वो रात-रात भर की नींदों को त्यागते हैं, तब जाकर के वो सफल होते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या कहते हैं कवि। हुई है लाल आँखें, इन्हें थोड़ा और जलने दो। दहन के खारे पानी से समय की कोर सजने दो। आइए कवि ने क्या कहना चाहा हम लोग देखते हैं। हुई है लाल आँखें, कवि कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारे कठिन परिश्रम से, मेहनत से, तुम्हें कई दिनों से तुमने सोए नहीं हो, जिससे तुम्हारी आँखें क्या हो गई है? लाल हो गई है। यानी कठिन मेहनत परिश्रम से तुम्हारी आँखें क्या हो गई है? लाल हो गई है। परंतु कोई बात नहीं, इन्हें थोड़ा और जलने दो। अर्थात तुम्हें और कड़ी मेहनत करना है, तुम्हें और त्याग करना है, तुम्हें और तपना है। जिस तरह से लोहा आग में तप करके क्या होता है? मजबूत बनता है। ठीक उसी तरह से तुम्हें क्या होना है? तपना है। तुम्हें और मेहनत करना है, कठिन परिश्रम करना है, तब जाकर के तुम अपने लक्ष्य को क्या कर सकोगे? प्राप्त कर सकोगे। तो कवि कहते हैं, हुई है लाल आँखें, तुम्हारी आँखें मेहनत, परिश्रम और नींद की कमी के कारण क्या हो गई है? लाल हो गई है। लेकिन तुम और परिश्रम करो, इन्हें थोड़ा और जलने दो, और हो जाए। जैसे जैसे मान लीजिए आपकी परीक्षा आ रहा है, आप रात-रात भर जग के पढ़ाई करते हैं और रात-रात भर जग के पढ़ाई करते हैं, जब सुबह उठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपकी आँखें लाल होती है, आपकी आँखों में जलन होता है। तो कहीं न कहीं कष्ट आपको होती है, परंतु कहीं न कहीं दूसरी तरफ आपको संतोष रहता है कि चलो मैंने तैयारी कर ली है, मेरा परीक्षा अच्छा होगा और परीक्षा अच्छा होने के बाद आपको वो जो आँखों का कष्ट है, वो आपको एकदम नहीं समझ में आता। इसी तरह से जिस तरह से जो होता है, हम लोग परिश्रम तो कर जैसे मान के चलिए आप कोई अकाउंट्स का एक फाइनल अकाउंट बना रहे हैं और आप काफ़ी मेहनत रात रात भर मतलब जो है अपनी नींद को त्याग करके बना रहे हैं, परंतु अंत में जब उसका बैलेंस शीट मिल जाता है तो मन में सुकून मिलता है कि चलो मेरा त्याग का जो परिणाम क्या हुआ? सफल हुआ। तो इसी चीज़ को कवि कहते हैं कि हुई है लाल आँखें, इन्हें थोड़ा और जलने दो। आँखें तो तुम्हारी नींद की कमी से लाल हुई है, परंतु थोड़ा और परिश्रम करो और इन्हें जलने दो। दहन के खारे पानी से, दहन के खारे पानी अर्थात तुम्हारी मेहनत से जो पसीना निकल रहा है, आज तुम जो कठोर परिश्रम कर रहे हो, उससे जो पसीना निकल रहा है, यहाँ पर मेहनतकश लोगों की बातें की जा रही है कि जो अपना नींद, चैन, सुख सब त्याग करके बड़े लक्ष्य को पाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने नींद, चैन, सुख को त्याग दिया, कई लोगों ने बलिदान दिया, फांसी पर झूल गए, तब जाकर के आज हमारी नींव इतनी मजबूत है और हम आज़ादी की खुली हवा में क्या ले रहे हैं? साँस ले रहे हैं और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। हमारे देश के नेताओं जो हैं वो भ्रष्टाचार पूरा एकदम देश में फैला कर रखे हुए हैं, परंतु बड़ी-बड़ी नेताओं को याद करते हैं। उनका एक भी लक्षण हमारे पूर्वजों का, हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों का उनके अंदर नहीं दिखता है। तो कहीं न कहीं उनका देन है, हमारे पूर्वजों का देन है कि आज हम इतनी मजबूत नींव से इस देश में खड़े हैं। तो दहन के खारे पानी से यानी कि तुम्हारी मेहनत से जो पसीना निकलेगा, तुम्हारी जो मेहनत का जो पसीना निकल रहा है, इसी से समय की कोर सजेगी, इसी से दुनिया बदलेगी, समय बदलेगा।
इसी से दुनिया बदलेगी। समय तुम्हारा समय अच्छा होगा, आज तुम्हारा मेहनत का पसीना निकल रहा है, परंतु इससे ही तुम्हारा भविष्य जो है सुनहरा सजेगा, भविष्य जो है तुम्हारा सुनहरा होगा, भविष्य प्रकाशवान होगा तुम्हारा। क्योंकि आज तुम मेहनत कर रहे हो, इससे जो पसीना निकल रहा है ना, पसीना तुम्हारे भविष्य को सजा रहा है। ये पसीना तुम्हारे भविष्य को निर्देश दे रहा है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि आज तुम मेहनत कर रहे हो तो कल को आने वाला भविष्य तुम्हारा क्या होगा? बहुत ही सुखमय होगा। आइए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। सहन का सुख, सहन का सुख नहीं, यहाँ पे सहन नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा गलत है, मैं आपको लिख देता हूँ सहज, सहज होगा, सहज। सहज का सुख नहीं मंजूर, छोटी तृप्तियां बेकार, उठे जब तक न मिट्टी से नया संसार, तुरत की चैन रंगीनी सभी निसार। आइए देखिए यहाँ पे कवि क्या क्या समझाना चाहते हैं। सहज का सुख नहीं मंजूर, जो लोग अपने जीवन में बड़े लक्ष्यों को लेकर आगे निकलते हैं, उन्हें छोटी-छोटी जो सुख है, उनके जीवन में जो छोटे-छोटे सुख जो उनके मार्ग से भटकाने का प्रयास करते हैं, वो सुख उन्हें बेकार है, वो सुख उन्हें मंजूर नहीं होता है। जैसे मान के चलिए कि आप डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और उसी समय आपका दोस्त बार-बार आ जाए और बोले चलिए घूमने के लिए चलो, चलो गेम खेलने के लिए, तो ये सब सहज का सुख है, चलो फ़िल्म देखने के लिए। ये सब छोटी-छोटी तृप्तियाँ, ये सब बेकार है, ये आपको क्षणिक मात्र सुख दे सकती हैं, परंतु आपका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। तो यहीं पे कवि समझाना चाहते हैं कि सहज का सुख नहीं मंजूर, जो लोग अपने जीवन में बड़े मंजिल को लेकर निकले हैं, उन्हें छोटी-छोटी सुख मंजूर नहीं होती, छोटी तृप्तियाँ सब बेकार है। वो सारी तृप्तियाँ जिससे थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, वो सब बेकार है। तब तक उठे जब तक ना मिट्टी से नया संसार, जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो और एक नई व्यवस्था, नई सोच को तुम जन्म ना दे दो, तब तक के लिए तुम्हें छोटी-छोटी तृप्तियों का, छोटे-छोटे सुखों का क्या करना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, आपकी सोच बड़ी है, तो आपको ये जो लोग होते हैं ना मोबाइल चलाते हैं दिन भर, रात को देखो तो वो मोबाइल में वो रील देखते हैं या फिर चैटिंग करते हैं। इसके अलावा बहुत तरह का वो जो है मोबाइल में अपना समय बेकार करते हैं। तो ये सब छोटी तृप्तियाँ हैं, वो इधर-उधर जाके मूवी देखते हैं। तो जो जिनका लक्ष्य बड़ा है, उन्हें यह शोभा नहीं देता, कवि यह बताना चाहते हैं। सहज का सुख नहीं मंजूर, छोटी तृप्तियाँ बेकार, उठे जब तक ना मिट्टी से। ये सब कब तक मत करो? जब तक तुम अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो, जब तक तुम अपने मिट्टी से नया संसार कहने का तात्पर्य क्या है? नया संसार के जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आज से आप छोटे-छोटे सुखों का त्याग कीजिए और जिस दिन आप डॉक्टर बन जाएँगे, तो उससे डॉक्टर बन कर के आप लाखों-लाखों लोगों का, देश के लोगों का भला कर सकेंगे। आप अगर मान के चलिए आप अगर अकाउंटेंट बन जाएँगे, तो आप कई कंपनियों का भला करेंगे। मतलब इस तरह से नया संसार आप देश का मतलब इतनी मेहनत कीजिए कि आप देश के लिए कुछ कीजिए। उठे जब तक ना मिट्टी से नया संसार, नई व्यवस्था को जन्म दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि देश की राजनीति में भ्रष्टाचार है, तो आप सामने आइए और नई व्यवस्था को जन्म दीजिए, सुव्यवस्था को जन्म दीजिए, जो कुव्यवस्थाएँ फैली है उसको दूर हटाइए। तुरत की चैन रंगीनी सभी निसार, और बड़े लक्ष्य रखने वाले व्यक्ति को जो तुरंत का जो चैन मिलता है, यानी कि जो क्षणिक सुख मिलता है, वो सभी निसार कर देना चाहिए, सबका त्याग कर देना चाहिए। कवि यह बताना चाहते हैं। आइए आगे देखते हैं, कवि ने क्या कहा है। मिलाना खींच छोटी डोर के दो छोर, लगाना गांठ मुश्किल है, किसी की पहन कर उतरन, समझना पा लिया त्रिभुवन, मुलम्मा भुलावा छल है, असल सुख के लिए मेहनत। आइए बहुत ही गहरी बातें यहाँ पर कवि ने कहना चाहा है और हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं कवि। मिलाना खींच के छोटी डोर के दो छोर, कवि यहाँ कहते हैं अगर आपका लक्ष्य छोटा भी है तो आपकी राहें आसान नहीं होने वाली। आपका छोटे-छोटे लक्ष्यों को पाने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। छोटी-छोटी लक्ष्यों को पाने के लिए, छोटे-छोटे मंजिलों को पाने के लिए भी मनुष्य को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है अपने सुखों और चैन का। तब जाकर के उसे वो लक्ष्य प्राप्त होती है। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार छोटी डोर को, छोटा-सा डोर है, उसके दोनों छोर पे पकड़ करके गाँठ लगाना मुश्किल है, उसी प्रकार
जो छोटी लक्ष्य है उन्हें जो है प्राप्त करने के लिए भी कड़ी मेहनत चाहिए। थोड़ी सी मेहनत से वो आपको लक्ष्य मिलने वाला नहीं है। आगे कवि कहते हैं, किसी का पहन कर उतरन समझना पाल या त्रिभुवन। बहुत अच्छी बात कवि कहते हैं। आजकल के समाज में तो ऐसे लोग हैं जो दूसरे को सफलता को अपना समझ करके दिखावा करते हैं। दूसरे की सफलता पर वो मतलब एक भौकाल बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे आप देखिए किसी का मान लीजिए घर में किसी का जो चचेरे भाई हो गए या किसी का कज़िन हो गए, तो उनका मान लीजिए किसी जॉब हो गया या फिर डिफेंस में जॉब हो गया, तो वो क्या करते हैं देखते हैं आप एक जन का खानदान में जॉब हो गया, तो गाड़ी पर पूरा लिखा लेते हैं, एयर फोर्स, तो बीएसएफ, इसके अलावा तरह-तरह की चीज़ें आप देखते हैं ना, वो लिखा लेते हैं। उससे क्या वो माहौल बनाने का कोशिश करते हैं। यानी कि अच्छा है, आप उनसे पूछिए जो आपके भाई हैं जिनका जॉब हुआ है, उन्होंने कितनी मेहनत की है तब उस जगह पर वो पहुँचे हैं। और उनके सफलता को आप अगर अपना लेते हैं और आप दिखावा करते हैं, समझना पाल या त्रिभुवन आपको लगता है कि आपका सफलता है। किसी दूसरे का सफलता अगर आपका सफलता आपको लगने लगा, तो ये सब क्या है? ये सब मुलम्मा, भुलावा, छल है। ये सब छल है, ये सब दिखावा है, ये सब बेकार है। मतलब किसी दूसरे का जो जो सफलता है, उसको अपना सफलता बता करके खूब अपने ही अंदर में मतलब अपने आप को महान समझना सब मुलम्मा है, भुलावा है, छल है। ये सब जो है एकदम छल है। ये सब क्या है? ये सब निरर्थक है। सब इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर आपने क्या किया जीवन में आप ये देखिए, आपने क्या किया? तो वही क्या है, इसलिए सबसे असली क्या है? कवि कहते हैं, असल सुख के लिए मेहनत। सुख तो असली सुख तो मेहनत में ही है। असली सुख जो है वो मेहनत में ही है। मेहनत से करके अगर मेहनत करके रात-दिन परिश्रम करके अपने सुखों का त्याग करके अगर आप सफल होते हैं, उसी में असली सुख है। किसी दूसरे का घर में घर परिवार में ही कोई दूसरा सफल होता है, तो उसकी सफलता को अपना सफलता कह करके समाज में दिखावा करना, ये सब क्या है? भुलावा है, यानी कि लोगों को आप भरमा रहे हैं, अपने आप को भरमा रहे हैं, छल कर रहे हैं। आइए, कवि क्या कहते हैं आगे? पसीने से बनेगा पथ, थकन है खींचने की, इसलिए छूट जाएगा क्या? राह में राह में ही सूर्य निर्मित रथ। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। पसीने से बनेगा पथ, कवि कहते हैं कि आपकी जो मेहनत का जो पसीना है, वही आपकी सफलता के रास्ते को तैयार करेगी। आप जो मेहनत कर रहे हैं, दिन-रात कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उससे जो पसीना निकल रहा है, वो पसीना ही आपकी सफलता के रास्ता को क्या करेगी? साफ करेगी, तभी आप सफल होंगे। थकन है खींचने की, हाँ, दिन-रात मेहनत करके आपको क्या हो जाएगी? थकान हो जाएगी और एक समय ऐसा लगेगा इन थकान से, इन कठिन परिश्रम से आप जब थक जाएँगे तो आपको एक समय ऐसा लगेगा, इसलिए छूट जाएगा क्या? मन में ऐसा लगेगा, क्या छूट जाएगा? राह में ही सूर्य निर्मित रथ। कि आपका जो लक्ष्य है वो छूट जाएगा, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा लगेगा, परंतु आपको राह नहीं भटकना है, आपको थकन से घबराना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। यही परिश्रम को साथ में लिए आपको आगे बढ़ना है। कवि यह बताना चाहते हैं। और आइए अंतिम लाइन को हम लोग देखते हैं। इसी से जिंदगी की तिक्त कड़वी कटीली अनुभूति मन में और पचने दो, हमारे दर्द दुख संघर्ष की मजबूत छाती पर नई पीढ़ी संवरने दो। इस कविता का संपूर्ण सार इसी लाइन में हमको दिख रहा है। इसी से जिंदगी की तिक्त, ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, आज हम लोग जो मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, कड़वी कटीली अनुभूति तो है, कष्ट तो है, पीड़ाएं तो है, दुख तो है, आंखें लाल तो हुई है, परंतु इसे अपने मन में क्या करो? मन में पचने दो, इसे सहो, इसे अपने अंदर सहनशीलता लाओ, इन सबको सहने का, क्योंकि आज आप अपने कठिन परिश्रम से क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। आज आप अपने नींद, सुखों और चैन को क्या कर रहे हैं? त्याग रहे हैं। कड़वी कटीली अनुभूति, इन सब को अपने मन में क्या कीजिए? पचने दीजिए। इन सब को सहने का क्षमता अपने अंदर लाइए। कवि यह कहना चाहते हैं, जिंदगी की तिक्त में, इसी से जिंदगी, आपके जिंदगी में जितनी भी कठिन परिश्रम, कठिनाइयाँ, बाधक तत्व हैं, जितने भी आपके सुख चैन जो आंखें लाल हुई है, इन सब को सहने का क्षमता लाइए, मन में पचने दीजिए और हमारे दर्द, दुख, संघर्ष की, हमारे यानी कि आज हम जो मेहनत कर रहे हैं, हमें दर्द हो रहा है, हमें तकलीफ हो रहा है, हम
स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कोई बात नहीं। इससे क्या होगा? आज हम संघर्ष कर रहे हैं, आज हम कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन इस हमारे कष्ट झेलते हुए जो मजबूत छाती है, यानी कि जिसका छाती मजबूत है वही तो कष्ट झेलेगा, दुख दर्द को झेलेगा। तो हमारे इस मजबूत छाती में जो हम आज कष्ट झेल रहे हैं, जो हम आज सह रहे हैं, इससे नई पीढ़ी संवरने दो, यानी कि आने वाली पीढ़ी को सुख, शांति और चैन मिले, क्योंकि आज हम वैसा करें। आखिर आप सोच के देखिए, हमारे पूर्वजों ने हमें इस लायक बनाया है। कई लोगों ने बलिदान दिया है, असंख्य लोगों ने बलिदान दिया है। कितनों की बलिदानें तो इतिहास में दर्ज नहीं हुई है। जो काफ़ी जो प्रसिद्ध लोग थे उनका बलिदान दर्ज हो गया, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं न जाने जिनकी बलिदान, जिनका नाम जो है इतिहास में दर्ज नहीं है। उन सभी का देन है कि आज हम आज़ाद भारत में साँस ले रहे हैं और हमारा जीवन जो है इतना सुखमय है। हमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ हमें जीना है, खाना है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। वरना एक समय था जब यह देश अंग्रेजों का गुलाम था, अत्याचार सहन करना पड़ता था। मतलब उस दिन को आप कल्पना कीजिए, कहते हैं ना स्वतंत्रता का कीमत वही जानता होगा जिसने कभी परतंत्रता की बेड़ियों को देखा हो। तो कुल मिलाकर उम्मीद करते हैं आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ में आई होगी। गिरिजा कुमार माथुर जी ने उन सभी का गुणगान किया है, गीत गाया है, जिन्होंने हमारी नींव को आज मजबूत बनाया है, जिनके नींव पर खड़े होकर आज हम लोग अपनी ज़िंदगी का अनुभव को, ज़िंदगी को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। और इसका जो प्रश्न उत्तर है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसमें जुड़ जाइएगा। उसमें मैं कुछ दिन क्या 1-2 दिन के बाद मैं सब कविता, कहानी का जो है उसका नोट्स भेज दूँगा, आप वहाँ से तैयारी करें। आपका एग्ज़ाम पास आ रहा है और आप भी कड़ी मेहनत करें, तभी जाकर के आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं आपने तैयारी जो है अपने अंतिम चरण पे पहुँचा दिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अंतिम कविता के साथ, जिस कविता का शीर्षक है उम्मीद, अरुण कमल जी के द्वारा लिखा गया है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।